लिखने के लिए कुछ ऐसा आपके लिए निकल के आया कि अरे बाबा ये तो कभी सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है और ये अभी तक लोगों को पता नहीं है जनरल टर्म में या कॉमन लेमैन लैंग्वेज में, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं अनामिका जी, बहुत सारे। बिकॉज हम एज्यूम करते हैं, हमें ना एक तो माइथोलॉजी जो हम बोल रहे हैं हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। हमें सिर्फ रामायण और महाभारत की स्टोरीज पता है, वो भी ब्रॉडली। वी डोंट नो द डिटेल्स। और उसके अलावा तो हमें कुछ स्टोरीज पता ही नहीं होती, राइट? सो जैसे जैसे आप पुराणों को आप एक्सप्लोर करेंगे या आप और स्क्रिप्चर्स, वेद, उपनिषद पढ़ते हैं तो देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन जो मतलब इट इज माइंड बॉगलिंग। अब जैसे एक भागवत पुराण में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीवर्स। ओके। जब आप मल्टीवर्स की बात कर रहे हो तो दे आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स। और एक कॉन्सेप्ट है वैष्णविज्म में जिसमें विष्णु जी के तीन मेन तरह के रूप होते हैं। हाँ। और उसमें से उनका एक मेन जो रूप है उसको हम बोलते हैं कारनोदक शाही विष्णु, जो महाविष्णु या नारायण भी जिनको बोलते हैं। सो उनके एवरी टाइम ही एक्सहेल्स, वो जब सांस छोड़ते हैं तो मान्यता ये है, स्क्रिप्चर्स में लिखा गया कि एवरी टाइम ही एक्सहेल्स देयर इज अ यूनिवर्स दैट कम्स आउट ऑफ हिज पोर। ओके। एंड every time he inhales the universe goes back into his body and is destroyed. So जो एक यूनिवर्स की लाइफ है वो एक महाविष्णु के एक ब्रेथ के जितनी है। Imagine that is how the concept, how grand the concept is. And the first time I read it, I was stunned. I was like, इतनी इमेजिनेशन, मतलब इतनी ग्रैंड इमेजिनेशन, इट्स अनबिलीवेबल। और हम मानते कि ये लोग पिछड़े हुए थे या एंशियंट्स वर नॉट एज एडवांस्ड एज अस। They had this vision of multiple universes, not one, multiple universes coming out and going back into his body. And there are stories in Mahabharata also. अगर आप द्वारका लीला में जाएंगे तो वहां पे there's a story where कृष्ण जी को मिलने ब्रह्मा जी आते हैं। एंड सो कृष्ण जी पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा हैं। तो वो द्वारपाल ब्रह्मा जी के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हैं। सो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं देयर इज ओनली वन ब्रह्मा इन दिस यूनिवर्स। देयर मे बी अदर मल्टीपल एंटिटीज, पर ब्रह्मा एक ही है, मैंने ही बनाया, सारी दुनिया मैंने ही बनाई है। तो वो फिर वो गुस्से में अंदर जाते हैं और वो अंदर देखते हैं, देर आर मल्टीपल ब्रह्मास, हु आर देयर। And there are some Brahmas who have 4 heads. There are some who have 5, who have 10 heads. There are some Brahmas who have 100 heads. And can you imagine? And Brahma is mind blown. He's like, he thought he was the only one. But Krishna जी उन्हें बताते हैं कि आप इस यूनिवर्स के ब्रह्मा हो। ये जो अलग अलग ब्रह्मा है ये अलग अलग यूनिवर्सेस के हैं। सो हर यूनिवर्स के लिए एक अलग ब्रह्मा है जो यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करते हैं। सो इतनी सारी चीजें हैं जो जहां पे आप साइंस धीरे धीरे पहुंच रहा है। मल्टीवर्स, मेटावर्स, ये जो कॉन्सेप्ट बहुत फैशनेबल हो गए हैं अब, ये हजारों साल पहले हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं। मल्टीपल इंसिडेंट्स इन आर स्क्रिप्चर्स जिसमें टाइम ट्रैवल हैपेंड। तो एक स्टोरी है अबाउट अ किंग कॉल्ड काकुदमी और उनकी बेटी थी रेवती। और वो एक पुराने युग में थे, बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम में थे। राइट। तो उनकी जो बेटी थी, शी वाज सो इंटेलिजेंट एंड शी वाज सो मल्टी टैलेंटेड कि उनको लगता था जो अर्थ पे अभी जो हैं किंग्स जो हैं, दे आर नॉट suitable for her. So he goes to Brahmalok. He goes to meet Brahma ji with his daughter. और वो उनके पास पूछने जाता है कि आप तो पूरे क्रिएटर हो, आप पूरे यूनिवर्स के, आपको तो सारे 14 लोगों का इंफॉर्मेशन है। तो आपके हिसाब से मेरी बेटी के लिए सूटेबल वर कौन होगा, वो ये पूछने के लिए जाते हैं। पर ब्रह्मा जी उस टाइम एक म्यूजिकल शो एंजॉय कर रहे हैं। तो उस टाइम सितार वादन चल रहा है, वीणा बज रही है और मृदंग बज रहे हैं, एंड ही इज लॉस्ट इन इट। तो उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए बाहर। सो वो एक मुहूर्त तक वो चलता है प्रोग्राम। एक मुहूर्त इज ऑलमोस्ट 43-45 मिनट्स। सो एक मुहूर्त तक, जो ब्रह्मलोक में एक मुहूर्त है, वो चलता है वो प्रोग्राम। और उसके बाद जब ये राजा और उनकी बेटी अंदर जाते हैं ब्रह्मा जी से मिलने और अपना क्वेश्चन रखते हैं तो ब्रह्मा जी हंसते हैं
तो बोलते हैं अच्छा आप ब्रह्मलोक में हो, यहाँ एक मुहूर्त निकल चुका है, तो पृथ्वी लोक पे हजारों युग निकल चुके हैं। जो आप जिन राजाओं को, जिन प्रिंसेस को जब आप जानते थे, जिन राजकुमारों को आप कंसिडर कर रहे थे, वो तो कब के मर चुके हैं, उनकी जनरेशंस निकल चुकी हैं। सो एंड दैट इज व्हेन काकुदमी रियलाइजेस दिस कॉन्सेप्ट। और वो बोलते हैं कि तो अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे ना मेरा कोई किंगडम रह गया है और ना मुझे पता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं, तो फिर ब्रह्मा जी सजेस्ट करते हैं कि पृथ्वी पर अभी इस समय कृष्ण जी आए हुए हैं और उनके भाई जो है बलराम, ही विल बी सूटेबल फॉर योर डॉटर। बट देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, जहां पे वो ब्रह्मलोक में है और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ युगास दैट हैव गॉन ऑन अर्थ। सो अगेन दिस इज वेरी साइंटिफिक। अगर किसी ने जो ऑडियंस में है लोग, या आपने अगर इंटरस्टेलर मूवी देखी है, सो इफ यू रियलाइज देयर इज दिस एपिसोड जिसमें वो एक प्लैनेट पे जाते हैं जो ब्लैक होल के बहुत पास है, और उसमें दो लोग नीचे जाते हैं प्लैनेट पे, और एक इंसान शिप के ऊपर ही रह जाता है, स्पेसशिप में। और ये जो नीचे होते हैं, अगेन दे आर डाउन फॉर अबाउट 40 ऑड मिनट्स, एंड व्हेन दे कम बैक, वो जो इंसान जो उनका कलीग था, जो उनके साथ आया था, जो उनका हम उम्र था, वो बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं दाढ़ी के और सर के। सो ही सेज देयर आर सो मेनी इयर्स दैट हैव पास्ड, आई हैव जस्ट बीन वेटिंग हियर, और उन लोगों के लिए 40-45 मिनट्स निकले थे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल विच इज देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, एंड देयर आर अदर स्टोरीज आल्सो लाइक दैट।